ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात बिहार की नहीं करने वाला हूं। वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर फैला रायता अभी तक पूरी तरह सिमटा नहीं है, पर मैं आज बात करूंगा हरियाणा की। देसा में देश हरियाणा, जिद्दू दही का खाना, ये मशहूर है हरियाणा के बारे में। पर हरियाणा में जो आज की तारीख में हो रहा है वो कल्पना से परे है। मैं हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूं। दो अधिकारी, एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी और एक एएसआई, खुदकुशी कर ली। हफ्ते भर पहले एडीजीपी रैंक के वाई पूरण कुमार ने खुदकुशी कर ली कि दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दलित होने के चलते मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग की जा रही है जहां कोई पोस्ट है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट। मेरे रुतबे ओहदे के हिसाब से गाड़ी नहीं मिलती। मरते पिता से मिलना चाह रहा था तो मुझे छुट्टी नहीं दी गई और खुदकुशी कर ली। यह हफ्ते भर पहले की बात है। फिर कल एएसआई संदीप लाठर, जो जांच कर रहे थे पूरण कुमार की, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है और सुसाइड नोट भी, खुदकुशी की। अपने ननिहाल में थे, लाढ़ौत गांव, रोहतक का। वहां यह वीडियो जारी किया, पहले रिकॉर्ड किया और इसमें कहा भ्रष्टाचारी है पूरण कुमार, या थे, पैसे ले रहे थे और जात को कवच, सुरक्षा कवच बना रहे थे। और भगत सिंह का भी जिक्र कर दिया और खुद को गोली मार ली। अब ये आपकी समझ में आता है? भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर आईपीएस गोली मार लेगा और जो आरोप लगा रहा है वो भी गोली मार लेगा। और दोनों जगह पोस्टमार्टम रुका रहा। खैर, अब तो अंतिम संस्कार हो गया है पूरण कुमार का, लेकिन हफ्ता लग गया और 8 आईपीएस और 1 आईएएस, 9 बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाए पूरण कुमार ने। लेकिन उसमें इतनी हीला हवाली हुई, एक एसपी को छुट्टी पर भेजने में 4 दिन लग गए, डीजीपी को छुट्टी पर भेजने में 6 दिन लग गए। सस्पेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। राजनीति गर्म हो रही है। राहुल गांधी से लेकर रामदास आठवले और चिराग पासवान मिलने जा रहे हैं। मिलने गए पूरण कुमार के परिजनों से। उनकी धर्मपत्नी भी आईएएस ऑफिसर हैं और अब नायब सिंह सैनी संदीप लाठर के परिजनों से भी मिलने जाएंगे। पर जो अत्याचार बनाम भ्रष्टाचार की एक लड़ाई थी और जिसकी तह में जाने की जरूरत है, वो धीरे धीरे शक्ल अख्तियार कर रही है जाट बनाम दलित की लड़ाई की। यह संयोग है या प्रयोग है? यह किसी की डॉक्ट्रिन फॉलो की जा रही है क्या? एक बड़े नौकरशाह का भी मैं जिक्र करूंगा, आगे पूरी तफसील देने वाला हूं कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन चला। उसका शांतिपूर्वक हल की भी एक प्रक्रिया चल पड़ी थी। यकायक रोहतक में चिंगारी भड़कती है और जाट बनाम दलित हो जाता है पूरा का पूरा मामला। सरकार जहां सवालों के घेरे में थी, सरकार से ध्यान हट जाता है और जाट दलित हो जाता है। क्या वो काठ की हांडी फिर से चढ़ाने की कोशिश की जा रही है? संदीप लाठर का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है उनके परिजनों ने। महापंचायत दलित संगठन बुला रहे हैं और जाटों के संगठन भी अब लामबंद हो रहे हैं। पर कर कौन रहा है और ये हो क्यों रहा है? और सूबे के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? या वो कार्रवाई करना भी चाह रहे हैं, उनको रोका जा रहा है? उनके चारों तरफ जो नौकरशाह हैं, या पहले जो मुख्यमंत्री थे, अभी भी कमान उन्हीं के हाथ में है क्या? और बाय प्रॉक्सी नौकरशाह उन्हीं के आदेश के अनुसार सूबे को चला रहे हैं? क्या यह गत हो गई है हरियाणा की?
इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो पिछले दिनों हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और देश की राजनीति में भी लोग सर खुजला रहे हैं। दो आत्महत्याएं हरियाणा पुलिस के अधिकारियों द्वारा, एक एडीजीपी और एक एएसआई, वो एएसआई जो एडीजीपी की जांच कर रहा था। मतलब हो क्या रहा है हरियाणा में? सिलसिला कहां से शुरू होता है? 7 अक्टूबर, आज से 9 दिन पहले, एडीजीपी वाई पूरण कुमार वो सेक्टर 11 चंडीगढ़ में अपने घर में खुदकुशी कर लेते हैं। सर्विस रिवॉल्वर जो उनके पीएसओ की थी, गोली दागते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ जाते हैं। कहते हैं मैं दलित था इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई जहां पर कोई पोस्ट ही नहीं होती थी, मुझे गाड़ी मेरी गरिमा मेरे पद के हिसाब से देने में झंझट होते थे, पिता बीमार थे, नहीं मिलने जाने दिया। तो इतने परेशान हो गए कि खुदकुशी कर ली। और 9 आईएएस आईपीएस, 8 आईपीएस 1 आईएएस का नाम लिखकर चले गए कि इनकी प्रताड़ना, इनके अत्याचार के चलते मुझे मजबूरन अब आत्महत्या करनी पड़ रही है। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से, अखबारों में, सोशल मीडिया पर खबरें घूमने लगती हैं कि अरे भाई ये ऐसे कैसे खुदकुशी कर ली। अच्छा, जांच चल रही थी, खबर बताई गई, इनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, दलित होने को ये सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो खबरों में क्या सामने आया या क्या हमें बताया गया कि दरअसल 29 सितंबर पिछले महीने की बात है, आईजी पूरण, आईजी की रैंक थी, रोहतक रेंज के आईजी थे, इनका ट्रांसफर किया गया, इन्हें सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेजा जाना था। 30 को इन्होंने पद छोड़ा और 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। तो 1 अक्टूबर को ये चंडीगढ़ जा रहे थे। तो इन्हें जिस रोहतक रेंज के ये आईजी थे, वहां की एक टीम ने, पुलिस टीम ने रोक लिया। इनके साथ इनके पीएसओ सुशील कुमार भी था। और अब बताया यह जा रहा है कि सुशील कुमार को हिरासत में ले लिया। रोहतक की टीम में, जिस टीम में संदीप लाठर जो एएसआई जिसने कल खुदकुशी कर ली, वो भी मौजूद था। तो पूरन ने आपत्ति जताई, भाई ये कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे कैसे आप किसी को रोक लेंगे। तो रोहतक पुलिस, तथा कथित ये जानकारी मिल रही है, ने पूरन से कहा अगली बारी तुम्हारी होगी। और पीएसओ सुशील कुमार ने अपनी पिस्तौल, रिवॉल्वर गाड़ी में छोड़ दी, उसी से खुदकुशी की बाद में वाई पूरण कुमार ने। अब कहा यह जा रहा है 1 से 5 अक्टूबर 5 दिन के लिए सुशील कुमार को अवैध हिरासत में रखा गया, टॉर्चर किया गया और बयान देने के लिए दबाव डाला गया कि कहो कि वाई पूरण कुमार भ्रष्टाचारी है। और इसकी शिकायत वाई पूरण कुमार ने डीजीपी और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को की। डीजीपी कपूर साहब हैं, शत्रुजीत कपूर, कि इन्होंने कॉल नहीं उठाए। और सुशील कुमार पर 6 तारीख को केस दर्ज कर लिया गया भ्रष्टाचार का। 6 तारीखों पर गौर कीजिएगा। और यह केस किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अब इसमें अगर किसी और अधिकारी की भी संलिप्तता है तो आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। उच्च अधिकारी को, किसी अपने अधिकारी को आप जानकारी दे दो और जाकर गिरफ्तारी हो सकती है। अब बताया यह भी जा रहा है कि वाई पूरण कुमार को लगा कि भाई गिरफ्तारी अब तो होनी ही होनी है, लानत मलानत हो जाएगी, तो घबराकर आत्महत्या कर ली। पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहते हैं आईपीएस में, सस्पेंड होते रहते हैं।
इतनी सी बात पर कोई खुद को गोली मार लेगा, आत्महत्या कर लेगा। यह तो पहली कड़ी। पर दूसरी कड़ी अब और अहम हो जाती है। कोई कार्रवाई नहीं होती, गंभीर आरोप लगे हैं। एक एडीजीपी रैंक के अफसर ने लगाए, 8 आईपीएस, कुछ नहीं होता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है 5वें दिन जाकर। नरेंद्र बिजरानिया जो एसपी रोहतक थे, इनका नाम लिया वाई पूर्ण कुमार ने, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है। और 13 अक्टूबर को डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। 6 सदस्यीय एक एसआईटी बना दी जाती है, 6 सदस्यीय। अब इस बीच क्या होता है, 13 तारीख को ही रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री हैं, दलित भी हैं, आरपीआई उनकी पार्टी है, वो मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि भाई सस्पेंड कीजिए इन अधिकारियों को, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, ये पद पर बने रहेंगे तो ये सारे मामले को रफा दफा कर देंगे, किस बात का इंतजार हो रहा है। तो उस दल में, प्रतिनिधिमंडल दल में जो लोग साथ में आरपीआई के कार्यकर्ता थे, उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, संदीप वाल्मीकि, वो क्या दावा कर रहे हैं, पहले उस पर एक नजर मार लीजिए। सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है। इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। तो ये एनडीए के ही एक अहम घटक बीजेपी के बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सस्पेंड करने के आदेश दिए। कहा मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, नायब सिंह सैनी ने कि भाई सस्पेंड कर दो डीजीपी को। और वहां पर राजेश खुल्लर जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के, वो बोले नहीं, ये नहीं होगा। और आरपीआई के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि ये बाय प्रॉक्सी राज्य को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री की तो कुछ चल नहीं रही, सब कुछ मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में बैठे चला रहे हैं। और शत्रुजीत उनके प्यारे हैं और राजेश खुल्लर तो है ही। अब राजेश खुल्लर के बारे में बता दूं कि ये रिटायर हो गए थे 2023 में। 2023 में रिटायर हुए 31 अगस्त को, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्हें तत्काल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। और जब मनोहर लाल खट्टर दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्री बन गए और कमान दे दी गई नायब सैनी को, तो नायब सैनी के साथ इनको अटैच कर दिया गया। और जो टर्म्स हैं, जो शासनादेश जारी किया टीवीएसएन प्रसाद, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने, उन्होंने कहा हिज अपॉइंटमेंट विल बी कोटर्मिनस विद द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी कि जितने दिन कार्यकाल होगा मुख्यमंत्री का, उतने दिन इनका भी कार्यकाल होगा। यह रिटायर हो चुके थे पर चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो कोई ना कोई खासियत तो होगी, या ये बहुत नजदीकी हैं, बहुत भरोसेमंद हैं मनोहर लाल खट्टर के। और मनोहर लाल खट्टर क्या चंडीगढ़ में क्या कुछ हो रहा है उस पर नजर रखना चाहते हैं। अब ये दूसरी कड़ी आ जाती है। अब इसमें एक डॉक्ट्रीन का मैंने जिक्र किया, उस पर मैं आऊं उससे पहले अब 14 अक्टूबर पर आ जाते हैं। एएसआई संदीप लाठर जो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही थी, रोहतक पुलिस उस टीम का हिस्सा, साइबर सेल के ये हिस्सा थे। इन्होंने कल खुदकुशी कर ली, अपने ननियाल में थे, लाड़ौत गांव तो जुलाना है, जींद के हैं, पर लाड़ौत में खेतों के बीच एक कमरा, उसके ऊपर इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर खुद को गोली मार ली।
और वीडियो में क्या कह रहे हैं कि ये पूरण, वाई पूरण कुमार तो भ्रष्टाचारी हैं, ये तो पैसे लिया करते थे। एक राव इंद्रजीत है, 50 करोड़ रुपए भी मांग लिए, वो आजकल अमेरिका में छिपा हुआ है। बहुत सारी हत्याओं के आरोप हैं। और साथ ही साथ कहा नरेंद्र बिजरानिया और शत्रुजीत कपूर जैसे ईमानदार अफसर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप जांच कर रहे हो, आपके पास कुछ साक्ष्य भी मिल रहे हैं जिनका आप दावा कर रहे हैं, और डाइंग डिक्लेरेशन दी है पूरण कुमार ने भी, वो भी एविडेंस मानी जाएगी। और ये भी डाइंग डिक्लेरेशन है जो संदीप लाठर ने की। तो भाई आप पोल खोल कर रहे हो भ्रष्टाचार की, तो आपने खुद को गोली क्यों मार ली? आप क्यों भगत सिंह बन गए? और भगत सिंह तो देश के लिए मरे, यहां आप किसके लिए मर रहे हैं? यहां अगर कोई भ्रष्टाचारी अफसर है तो उसकी पोल खोल होनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आपकी टीम को दी गई थी। पर अब यहां भी जैसे वाई पूरण कुमार को लेकर दलित संगठन महापंचायत कर रहे हैं, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर नेता भी आकर मिल रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है ये पूरा। तो अब संदीप लाठर के परिजन भी पोस्टमार्टम नहीं कराने को तैयार, ना वो अंतिम संस्कार करने को तैयार, वो भी पंचायत बुला रहे हैं। लाठर जाट, वाई पूरण दलित, सवालों के घेरे में सरकार, और शुरू हो गई जाट दलित पर रार तकरार शुरू हो गई। यह संयोग है कि प्रयोग है? और यह मैं किस लिए कह रहा हूं, हरियाणा में पत्रकारों के बीच जो अंदर खाने के जानकार हैं उनमें एक चर्चा आम होती है कि एक डॉक्ट्रीन है, खुल्लर डॉक्ट्रीन कहते हैं इसे, राजेश खुल्लर जिनका मैंने नाम लिया, कि 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन चल रहा था। हिसार में बातचीत भी हो गई, मनोहर लाल खट्टर से आगे बातचीत होनी थी, मुकम्मल अंजाम पर जा रहा था, एक हल निकलता दिख रहा था कि रोहतक में हिंसा भड़क जाती है। मामला जाट बनाम दलित बन जाता है। सरकार की भूमिका पर, सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे थे वो हो जाते हैं दरकिनार, और खेल हो जाता है जाट बनाम दलित। संदीप लाठर ने क्या कहा, दो हिस्से उनके बयान के मैं जरा आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस पर गौर कीजिए। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये स्लोबी और ये जो काले को वे बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। तो आलम यह है, अंतिम संस्कार संदीप लाठर का नहीं किया जा रहा है। आज हुआ है अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद वाई पूरण कुमार का। ये हरियाणा की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है क्या? जिस चीज की तफ्तीश होनी चाहिए थी, वो अत्याचार हो या भ्रष्टाचार, वो कहीं गौण हो गया है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, खुदकुशी पर खुदकुशी। हरियाणा पुलिस इतनी दुखी, और अत्याचार बनाम भ्रष्टाचार जाट दलित पर शुरू आर पार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक हैं, कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट भी हैं महिमा सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह, एक और जाबाज अफसर हरियाणा पुलिस में ही थे, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रणबीर शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमनदीप केसरी आईएनएलडी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मेरे सहयोगी देश के सबसे जाबाज पत्रकार हैं, हमारे रोविंग एडिटर भी हैं, जगविंदर पटियाल। जगविंदर, खुदकुशी पर खुदकुशी आपने हरियाणा पंजाब पुलिस का उसको भी ढंग से कवर किया है। खुदकुशी पर खुदकुशी हरियाणा पुलिस इतनी दुखी कि एडीजीपी भी खुदकुशी कर रहा है, एएसआई भी। सवाल ये है संदीप की दुखी क्यों है?
आज हरियाणा को, हरियाणा सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि आईपीएस अफसरों से लेकर सबॉर्डिनेट्स तक ये झगड़े की लड़ाई क्यों गई है। क्या ये एक दिन का झगड़ा है? क्या ये काफी समय से चल रहा था? क्या इसको एड्रेस नहीं किया गया? क्या इसको एड्रेस करने में किसी को दिलचस्पी नहीं थी? क्या इसको एड्रेस करने के लिए और इस सारे तनाव और टकराव को रोकने के लिए क्या समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये सब सवालों का जन्म होता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आईपीएस अफसरों के झगड़े में ये एएसआई बीच में कैसे आया और क्यों आया? इसकी क्या वजह है? 8 आईपीएस के नाम लिए गए हैं, यही बड़ा सवाल है। और ये प्रमाण पत्र दे रहा है और उसके बाद गोली मार रहा है कि नरेंद्र बिजरानिया और शत्रुजीत कपूर से ज्यादा ईमानदार अफसर हो ही नहीं सकते कोई। मैं ये कहता हूं कि अगर ईमानदार अफसर हैं तो फिर उनके पक्ष में सुसाइड क्यों खड़े होके बयान देना, कोर्ट में जाके कहे ना, हम जब जरूरत पड़े तो साक्ष्य रखे ना इस बात के। अब मैं नाम नहीं लूंगा, अभी देखिए एक मैसेज आया, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरियाणा में ही सर्व कर रहे थे, वो कह रहे हैं एसआईटी चंडीगढ़ विजिटेड रोहतक टू फाइंड डिटेल्स ऑफ केस व्हिच वाज फाइल्ड अगेंस्ट पूरण कुमार के खिलाफ तफ्तीश चल रही थी। चेक्ड पेपर्स ऑफ द केस फाउंड गैप्स, कड़ियां नहीं जुड़ रही थी तो उल्टा एएसआई पर भी गाज गिर सकती थी। पर ये गले उतरती है क्या आपके? 2 चीजें थी उसमें। हाँ। एक तो सुशील कुमार से ये पूछा जा रहा था कि आखिरी वक्त हुआ क्या था, तुम कैसे पकड़े गए, तुम क्या काम करते थे और तुम्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ इंटेरोगेशन में हुई। चंडीगढ़ की जो पुलिस की एसआईटी बनी हुई है वो इसकी जांच को आगे बढ़ा रही थी और उनका पहला पड़ाव, क्योंकि पोस्टमार्टम वहां हो नहीं रहा था, तो उनकी जांच का पहला पड़ाव रोहतक ही था। दूसरी बात, उन लोगों से पूछताछ होनी थी जिन्होंने सुशील कुमार को, जो कि गनमैन थे वाई पूर्ण कुमार के, उनको गिरफ्तार किया था। अब सवाल ये है, और गिरफ्तार भी बिना एफआईआर, बिना किसी शिकायत के सीधा आप रोक कर जा रहा है एडीजीपी, आईजी रैंक का अधिकारी अपने पीएसओ के साथ, ऐसे उठा लिया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है क्या? जांच में शामिल करने के लिए रोका गया था। पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से होती है, ये सब पुलिस वाले जानते होते हैं। हाँ। आम आदमी के लिए ये दिक्कत लगती है, लेकिन आपस में ही पुलिस वालों के साथ ये काम कर रहे हैं। जांच ये साधारण व्यक्ति के साथ तो हो सकता है। जांच के लिए बुलाया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होती है, 7 अक्टूबर को वाई पूर्ण कुमार चंडीगढ़ में सुसाइड कर लेते हैं। अब सवाल यह था कि क्या संदीप से भी पूछताछ होने वाली थी? पहला सवाल यह है, क्या उस पूछताछ में कोई ऐसी चीजें सामने आ सकती थी जो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो और चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी, जो कि एक तरह से चंडीगढ़ पुलिस दबाव में भी काम कर रही थी, पोस्टमार्टम हो नहीं रहा था, राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, तो ऐसे में क्या संदीप कुमार का सुसाइड करना यह गले नहीं उतरता है? इन तथ्यों की पड़ताल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहलू 2 खुदकुशियों से जुड़ा हुआ है और दोनों ही हरियाणा पुलिस की होती हैं और दोनों में ही सच सामने आना बहुत जरूरी है। ऐसे में मुझे तो यह लगता है कि अब यह चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस का दखल खत्म करके टॉप की केंद्रीय एजेंसी को जांच सीधा सीबीआई को मामला देना चाहिए, टॉप की केंद्रीय एजेंसी को। अब इसमें एक और चीज बताइए भाई, कोई साधारण पुलिस अफसर तो थे नहीं, आईपीएस अधिकारी थे, वरिष्ठ थे, वो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसमें 5 दिन लग जाए। 11 अक्टूबर को एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया को छुट्टी पर भेजा जाता है और 13 को शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जाता है, सस्पेंड भी नहीं किया जाता। और हमने यहां भी बयान सुनवाया है कि मुख्यमंत्री सस्पेंड करना चाह रहे थे, पर यहां पर रोका गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी रुके रहिए। इस खेल को थोड़ा समझाइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से आठवले साहब के नेता ये कह रहे थे कि सीएम ने कहा कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता या मैं किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता, मुझे लगता कोई भी चीफ मिनिस्टर, संदीप आपने भी इतनी राजनीति कवर की है, कोई भी चीफ मिनिस्टर इस तरह की हल्की बात पब्लिकली नहीं करेगा। वो क्यों अपनी भद पिटवाएगा? दूसरी बात, अगर उन्होंने ये बात नहीं कही थी तो हरियाणा गवर्नमेंट को या हरियाणा सरकार को आकर बोलना चाहिए। नहीं, वो मुख्य सचिव को कह रहे हैं कि सस्पेंड कीजिए और राजेश खुल्लर कहते हैं नहीं नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि डीजीपी को पब्लिकली ऐसे सस्पेंड करने के लिए जहां कोई डेलीगेशन बैठा हो, चीफ मिनिस्टर बात नहीं करता है। मैं भी जो जितनी बात समझता हूं, अगर ये कहा हो कि क्या सस्पेंड हो सकता है तो डीजीपी को हटाने की, लगाने की, सस्पेंड तो किया नहीं गया, ये सच्चाई है। हाँ, इसका मतलब कहीं रेजिस्टेंस है। मुझे ये लगता है कि देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो डीजीपी, कोई एक कांस्टेबल सस्पेंड करने वाली बात तो होती नहीं है। डीजीपी को लगाने का प्रोसेस है, हटाने का भी प्रोसेस है। हाँ, ये हो सकता है अगर कोई डीजीपी के ओहदे पर बैठा है तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें भी बिना 7 दिन लग गए, 7 तारीख होगा। से 13 तारीख 7 दिन लग जाते हैं।
नहीं, बिना राजनीतिक शक्ति के तो डीजी कोई बैठ ही नहीं सकता ना, उसके साथ पॉलिटिकल सपोर्ट तो होती है, लेकिन अगर उसको हटाना है तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंगली हटाना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कर सकते कि हम मोहल्ले में खड़े हैं या कोई बात हो रही है और कहें जी हटा दो हटा दो। अगर वो चले जाते तो उसके बाद जो प्रोसीजर है उसे देखकर हटा दिया जाता। इतने दिन नहीं लगने चाहिए थे, इतने दिन नहीं लगने चाहिए ना। लेकिन क्या 2 पावर सेंटर्स भी हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि एक दिल्ली में पावर सेंटर बैठा है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर एक पावर सेंटर चंडीगढ़ में। देखिए, पावर सेंटर हर सरकार में बनते हैं और बैठे होते हैं। जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं ये तो उन पर निर्भर करता है कि उनको कौन सा पावर सेंटर चलने देना है नहीं। गए ये पहले चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए मनोहर लाल खट्टर ने, ये 31 अगस्त 2023 को तो रिटायर हो गए थे। उसके बाद अपना चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और नायब सिंह सैनी का भी। देखिए, लेकिन नायब सिंह सैनी को विरोध करना चाहिए था, उनको अपना आदमी बना लेना चाहिए था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी तरह से किया था। सुरेश कुमार को उन्होंने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था और वहीं से ये प्रथा हरियाणा में आ गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कहने का कि सीनियर अधिकारी, अगर कोई काबिल अधिकारी अपने ओहदे पर बैठा है, क्यों, कैसे लगाया, किसने लगाया, किस लिए लगाया, लेकिन सवाल वो थे जस्टिस कि करता क्या है नहीं। एक दलित अधिकारी को प्रताड़ित किया गया, दलित होने के चलते उसका दमन किया गया, सरकार सवालों के घेरे में, और घूम कर बात कहां आ गई, जाट बनाम दलित हो गया। ये जस्टिस होना चाहिए और फैक्ट्स पे जान जानी चाहिए। हो सुसाइड गया चाहे ना, जाट एएसआई बनाम का हो दलित। चाहे आपने IPS का। 2016 में भी ये होते देखा, मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी जगविंदर? बिल्कुल जहां जाट आरक्षण आंदोलन उसका शांतिपूर्ण हल होता दिख रहा था, वो जाट बनाम दलित में हो गया। जो सवाल पूछे जाने थे या जो फैसला करना था हरियाणा सरकार को, वो साफ निकल गई। मुझे ये लगता है कि अगर कोई राजनीति अपने पुलिस मुलाजमों को मरवाकर करना चाहता है तो ऐसी लानत ऐसी राजनीति पर, मैं तो यही कहूंगा। मेरे साथ आदेश रावल भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। आदेश, ये जो हरियाणा में हो रहा है ये संयोग है प्रयोग है? नहीं, देखिए, संयोग तो बिल्कुल नहीं लगता। और आपको पता है, आप 2016 की बात कर रहे हो, वो भी बिल्कुल संयोग नहीं था। और साफ साफ दिखता है कि जब भी जिस डॉक्ट्रिन की आप बात कर रहे हो, खुल्लर डॉक्ट्रिन की, तब कोई संकट सरकार पे आता है तो डॉक्ट्रिन काम आती है। और अगर 2016 की वो हिंसा ना भड़की होती तो हरियाणा की जो राजनीति है वो जाट गैर जाट में पोलराइज ही नहीं होती और 2019 में एक बार फिर से सरकार बीजेपी की बनने में मुश्किल आती। अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं। नहीं, इसमें एक सेकंड यहीं पे रुकते हैं। एक सेकंड आदेश, 9 दिन लग जाते हैं अंतिम संस्कार होने में। वाई पूरण कुमार के परिवार की जो मांगे थी जल्द मांगी जाती, उनको मनाया जाता पोस्टमार्टम करके। अगर अंतिम संस्कार होता तो ये महापंचायतें, नेताओं का आने जाने का सिलसिला वो ना होता। और अब संदीप लाठर के मामले में भी हम उसी राह पर चल रहे हैं। ये इतनी हिला हवालिया विलंब की जरूरत क्या है, या जानबूझ के किया जा रहा है ये विलंब? देखिए, जब 7 तारीख को आत्महत्या की पूरण कुमार जी ने, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि जो सुपर सीएम है खट्टर साहब वो विदेश में थे और उन्होंने वहीं से स्टैंड ले लिया था कि वो डीजीपी को नहीं हटाएंगे। दरअसल जैसे मैंने कहा कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई है कि हरियाणा को कौन चलाएगा। जैसे मिर्ज़ापुर, वो तो एक सीरीज़ आई थी कि मिर्ज़ापुर किसका है, इसी तरीके से अब सुपर सीएम ने, खट्टर साहब ने हरियाणा तो छोड़ दिया, लेकिन उनको लगता है कि जो मेरे सबसे नज़दीकी थे नायब सिंह सैनी, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं और वो मेरे हिसाब से चलाएंगे। अब शत्रुजीत कपूर डीजीपी, राजेश खुल्लर प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, उधर खट्टर साहब और उधर एक व्यक्ति और हैं जो अनऑफिशियल इसमें शामिल होते हैं, वो है नीरज दफ्तौर। तो ये सब लोग मिलके ये एक ऊपर की क्रीमी लेयर है जो पूरे हरियाणा को कंट्रोल करती है और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर पे इन्होंने अपने लोगों को सेट कर रखा है। और रही बात नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर का चक्कर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं ताकि वो अपने आप को सीएम बना सकें और बता सकें कि हाँ, मुझे जो सेकंड टर्म दी है लोगों ने, मैं 5 साल बाद जनता के बीच जाऊंगा तो मैं उनके क्या जवाब दूंगा। अब इस बात पे आते हैं कि एक बार फिर से कल जब संदीप लाठर ने सुसाइड किया, उसके बाद से हरियाणा में एक अलग तरीके का माहौल हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार फिर से वो चिंगारी भड़क जाए, क्योंकि उसको एक जातिगत रूप दे दिया गया। ये बताया गया कि ये जाट वर्सेस दलित हो गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार का ही दायित्व बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री सैनी आज गए भी थे उस गांव में, संदीप के गांव में, लेकिन आश्वासन दिया, बाकी पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री सैनी जो है वो
उनके पास वो सीएम तो है संविधान के हिसाब से, लेकिन जो हरियाणा को चलाने के महत्वपूर्ण फैसले हैं वो फिलहाल वो नहीं कर पा रहे हैं। शत्रुजीत हट गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, कितने दिन के लिए गए हैं नहीं पता, वो तो उनके परिवार को पता है, पूरण कुमार जी के, क्योंकि उनको बताया गया होगा। अब ये अच्छा मौका है कि नायब सिंह सैनी उस चक्रव्यूह को तोड़ दें और ये कहें कि खुल्लर की जगह मुझे अपने व्यक्ति को चाहिए और जो बाकी वो फैसले हैं हरियाणा के वो मैं करूंगा। ये देखिए ब्यूरोक्रेसी का ये नंगा नाच देखने को मिल रहा है हरियाणा में इस वक्त, कि लड़ाई थी आईपीएस की, आईएएस की, ब्यूरोक्रेसी की, और कहाँ एक एएसआई संदीप जो है वो जो कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो आत्महत्या कर लेते हैं। जहन में अगर नहीं पूरण उतर पा कुमार रही है, अगर एक सेकंड, हाँ करिए, बात पूरी करिए। हाँ, अगर पूरण कुमार को आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे, अगर आपको ये साबित करना था तो संदीप कुमार का जिंदा रहना जरूरी था। ये बात मेरे समझ नहीं आती कि संदीप की आत्महत्या के पीछे मोटिव क्या है। मैं वही तो पूछना चाह रहा था, जो व्यक्ति वो भगत सिंह का भी जिक्र कर रहे हैं संदीप अपने डाइंग उसमें वीडियो में जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, खुद को गोली मारने क्या जरूरत? अगर आप किसी भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश कर रहे हैं फिर अपने गोली क्यों मारेंगे? ये गले उतरती है क्या बात? जैसा मैंने कहा नहीं उतरती, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये साबित करना था कि पूरण कुमार ने और उनके पीएसओ ने पैसे लिए हैं सुशील ने, तो आपको जिंदा रहना जरूरी था। आप सारे तथ्य सामने रखते, कोर्ट के जो एसआईटी बनी है उसको बताते कि देखिए ये हमने जांच की और ये हमने पाया, और इस तरीके से हमने कहा था कि इसलिए हमने एक आईजी रैंक के अफसर की गाड़ी रोक के उनके पीएसओ को, और जो आपने उनका वीडियो और पीसीआर जरा वीडियो दिखाइएगा, तारीख को जब आदेश जो वीडियो है वो वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है या कोई आदमी वो रिकॉर्ड कर रहा है? ये अहम सवाल हो जाएगा। लास्ट स्क्रीन पे देखते हैं ना, मैंने देखा आज इसको लास्ट स्क्रीन पे। हाँ हाँ, ये काम हमारा नहीं है, काम पुलिस का है, लेकिन जिस तरीके से ये अपने ननिहाल में है और खेत में है, और खेत में जो ट्यूबवेल जहाँ होता है ये वो एक उसकी छत के ऊपर ये खड़े हुए हैं, और जब आप इसको लार्ज स्क्रीन पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे अकेले नहीं है। हालांकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम पुलिस का है। बिल्कुल। तो इसमें मैं जब इसके पीछे मोटिव ढूंढता हूँ संदीप जी, मुझे इसमें मोटिव नजर नहीं आता कि क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट किया, आप ये कह रहे हो अपने सुसाइड करने से पहले वीडियो में कि पूरण कुमार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, शत्रुजीत और नरेंद्र बिजानिया जो है वो ईमानदार अफसर हैं, तो आपको ये साबित करने के लिए जिंदा रहना जरूरी था। आप सारे तथ्य पेश करते और कहते कि देखिए ये हमारी जांच थी, ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया एज ए आईओ, और मैं साइबर सेल में भी हूं। लेकिन इनकी जब आत्महत्या हो जाती है या कर लेते हैं ये, उसके बाद हर चीज बिल्कुल ऐसे बिखरती है कि पता ही नहीं कि कहां कहां क्या क्या रहता फैला हुआ है। बिल्कुल। अब इस पूरी घटना ने जो कि लड़ाई थी ब्यूरोक्रेसी की, लड़ाई थी पढ़े लिखे लोगों की, अब इसने जातिगत रूप ले लिया है, जातिगत रूप ले लिया है। और यही अब ये संयोग है या प्रयोग, ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। लेकिन रमन मलिक भाई, क्या हो रहा है हरियाणा में? एक एडीजीपी खुदकुशी कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, दलित होने के कारण दमन किया जा रहा है। एक एसआई खुदकुशी कर लेते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। हो क्या रहा है हरियाणा में? संदीप, जो आपके चैनल पे हो रहा है इस समय, वही मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा सवाल है कि एक आदेश कुमार जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या कह रहा है, या वो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो संलिप्त है इस चाल चरित्र में कि वो किसी तरीके से दंगे भड़काए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसकी 3-4 बच्चे हों, जिसकी 3-4 बहनें हों, 2-3 बच्चे हों, वो अपने आप को गोली मार लेता है, और आप उसकी मृत्यु को ट्रिविलाइज करते हैं, उसको छोटा दिखाते हैं, उसको ट्रिविलाइज क्यों? हम ये पूछ रहे हैं भाई, आदमी बहादुर आदमी है, गंभीर आरोप लगा रहा है तो गाली नहीं, एक मिनट संदीप जी, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। नहीं बताएंगे मुझे, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देने दीजिए। हाँ जवाब दीजिए, आप भी नहीं हेकड़ी मत दिखाइए। हाँ सवाल जो है उसका मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। हाँ सुन रहा हूं, पढ़ेगा। ट्रिविलाइज नहीं करने दूंगा, और मैं ऐसे अभद्रता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप किसी की हत्या हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, आप उसको इतना छोटा कर देते हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लेट्स से मैं आदेश जी के बात पे जाता हूं, तो अगर
ऐसा होता कि उनका वीडियो रिकॉर्ड करके किसी ने गोली मार दी, यही ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने किसने इंप्लाई वीडियो के किया? अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ये क्यों तो बोलते मतलब हैं कि आप हत्या- उन्हें अगर सही मान मैंने- रहे हैं? थोड़ा ये सा इन्होंने अपने- पूरण इन्होंने कुमार के बारे में डायरेक्शन बोल देने की दीजिए कोशिश रमन। करी है। पूरण आप कुमार रिकॉर्ड के करके बारे देख में लीजिए। बोल दीजिए। आप रिवाइंड करके देख लीजिए। पूरण अब मेरी कुमार के बात बारे प्लीज में मेरे बोल को दीजिए। देखिए, बार-बार बीच में रोकने का, फ्लो तोड़ने की गलत बात है संदीप पूरण जी, कुमार के बारे में संदीप बोल जी, ये दीजिए। गलत बात है, मेरे को फ्लो मत तोड़ा करिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा, मेरे को जैसा बोलना है मैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूं। बोलिए। उसके अलावा जब आप ये बात करते हैं कि उन्होंने, हो सकता है ये वहां पे कोई और भी था, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन यही होती है कि किसी और ने गोली मार दी। चलिए आपके लॉजिक को एक बारी मान लें, तो क्या वो उससे पहले ये बोलते कि जी अगर जान देनी पड़ेगी तो मैं ही जान दे देता हूं? ये मैं क्या यही तो जानना दिखाता चाह रहा है कि हूं, the एक कॉमन idea to सेंस वाला commit सवाल suicide है was there रमन in her मलिक, mind. कि एक व्यक्ति जो जांच कर रहा था, अब- भगत सिंह अब- को अब- इन्वोक अब कर रहा यही है, logic- वो अपने गोली क्यों देखिए- मारेगा? अपने गोली क्यों मारेगा? वो तो खुलासा कर रहा है। मैं वही तो बात कह रहा हूं। हाँ। तो ये जो अवधेश कुमार जी कह रहे थे, आदेश कुमार जी, इनका जो फलसफा है उसको अभी मैंने अरे उसको मेरे तोड़ा। सवाल अब का मैं जवाब आपको दीजिए दूसरी ना बात आप। बोलता हूं। जो फलसफा आप संदीप जी के, हाँ मैं वही कर रहा हूं। आप बीच में बोलना बंद करेंगे तो मैं अरे, करूंगा ना। कोई 1 घंटा अब थोड़ा आप लगाएंगे ये सवाल का बताइए, जवाब जो देने आप में लॉजिक- रमन मलिक। लाठरा जी की मौत का, जो लाठरा जी की मौत का आप एक एलिबाई बना रहे हैं, उसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी पैरामीटर पे पूरन कुमार जी की मौत को देखेंगे? हाँ, नहीं बताइए देखेंगे, ना, क्योंकि वो क्यों नहीं agenda कुछ देखेंगे? नहीं करता। अच्छा, मेरा कहना तो ये है कि ये वही जब जो सरकार करना चाह रही है, दरअसल आप नहीं भी देख वही रहे। कर आपने रहे हैं। पूरे आप प्रोग्राम में इसे अभी तक आधे घंटे में एक आप बारी इसे उस यही लॉजिक को जाट बनाम पूरन दलित कुमार बनाना जी चाह के रहे हत्या के हैं। ऊपर आप नहीं संदीप implement करा। लाठर की बात को बिल्कुल फेस वैल्यू पर आपने ले रहे वो हैं, वाई implement पूरन ही कुमार नहीं की करा। बात को फेस वैल्यू पर आपने- लेने को आप तैयार नहीं है। चौधरी साहब, आपने इंप्लीमेंट ही नहीं करा। आपने वो लॉजिक पूरन कुमार जी की सुसाइड पे इंप्लीमेंट नहीं करा। आपको ये मानना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, मैं आपके सामने 4 प्रकरण रख रहा हूं। एक मिर्चीपुर, दूसरा गोहाना हिंसा 2005 की, तीसरी 2002 की झज्जर लिंचिंग, और उसके अलावा जो हरसोला का कांड था, मैं उसकी बात करता हूं आपके सामने। क्या ये दलित राइट्स या दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है, ये पहले नहीं हुए हैं? अच्छा। ये आज पहली बार ही हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ हुआ है। तो ये जो आपकी जहां notion है, ये भी शांतिपूर्ण गलत हल है। हो रहा था इसको वहां पर राजनीतिक चश्मे को उतार के, अच्छा, राजनीतिक चश्मे से इसको ना देखें, राजनीतिक- आप राजनीति इसको करें, राजनीतिक चश्मा जाट उतार के बनाम सुनिए। नॉन जाट बार-बार राजनीति, आप आप जनता को 36 जानने क्यों बिरादरी नहीं देते? का भाईचारा जो आप- हरियाणा में आप होता था, चौधरी साहब उसे जनता जाट को वर्सेस जानने नॉन क्यों जाट नहीं कर देते? दें और आप ये जनता को सोचेंगे कि जानने मैं आपकी क्यों बात नहीं सुनता देते रहूंगा, सच्चाइयों? तो ऐसा आप तो मेरा नहीं पक्ष होगा क्यों रमन दबाना मलिक, चाहते हैं? आप ऐसा तो मेरे नहीं freedom होगा। of महिमा expression सिंह को क्यों लीजिए दबाना? स्क्रीन पर, महिमा सिंह को लीजिए स्क्रीन पर। महिमा, ये हरियाणा में, क्योंकि आप भी हरियाणा से ही ताल्लुक रखती हैं, जिन बातों की जांच होनी चाहिए वो जांच वहां हो रही है या यहां प्रयोग हो रहा है? जातीय संघर्ष में तब्दील किया जा रहा है? जय हिंद। मैं, आपने जिस बात से अपने शो की शुरुआत आज की थी, बहुत भावुक मन से उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए बात करूंगी। आपने ठीक कहा था संदीप जी कि देसा मां देश हरियाणा जे दूध दही का खाना, लेकिन इस हरी के प्रदेश में, इस हरियाली वाले प्रदेश में, जिसके इतिहास में कभी रक्त नहीं था, व्यापम घोटाले के प्रयोग वालों ने 2016 का जाट आंदोलन हो, या फिर चाहे वो 2023 की नूह की सांप्रदायिक हिंसा हो, या आज जो हो रहा है, पुलिस प्रशासन का अगर ये हाल है तो सोचिए ना कि एक आम हरियाणवी का क्या हाल होगा। मैं तो बहुत व्यथित हूं ये देख करके कि एक के बाद एक, पहले एक आईपीएस ऑफिसर और अब एक और पुलिस अधिकारी इस तरह से जान दे देते हैं। लेकिन ये जो हैट्रिक वाली डबल इंजन की सरकार है, इसने हमारे प्रदेश की पुलिस प्रशासन को, यहां कानून पर जो व्यवस्था जगविंदर को पटियाल कह रहे हैं, बिल्कुल महिमा, इसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस या एसआईटी के बजाय सीधे सीबीआई को सौंपनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक अहम सवाल चाहे है, पूरण कुमार के आरोप सही हैं या वो भ्रष्टाचारी थे, या संदीप लाठर के आरोप सही हैं या कोई और साजिश, इसका खुलासा तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि इस शापित काल में निष्पक्ष जांच मांगना ऐसा लगता है कि कोई विशेषाधिकार हो गया। ये तो मौलिक अधिकार है। और एक सवाल सुसाइड नोट पर जरूर आपके शो पर छोड़ देना चाहती हूँ दर्शकों के लिए। वाई पूरण कुमार का सुसाइड नोट आज तक देखा क्या किसी ने?
लेकिन हमने देखा कि संदीप लाठर का सुसाइड नोट तुरंत प्रभाव से, जैसे खबर बाहर आई उससे पहले सुसाइड नोट बाहर आया। ये सवाल बड़ा विचलित करता है, ये सोचने पर मजबूर करता है, ऐसा क्यों है? निष्पक्ष जांच दोनों मुद्दों की होनी चाहिए, और एक का सुसाइड नोट बाहर आया है तो दूसरे का भी पब्लिक में आना चाहिए। आरपीआई का प्रवक्ता ये दावा करता है कि मुख्यमंत्री ने सस्पेंड करने के आदेश दिए, मुख्य सचिव से कहा, और राजेश खुल्लर चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने हुक्म की तामील करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। मैं तो ये समझती हूँ संदीप जी, बिल्कुल बहुत चर्चा आपके शो पर बड़ी सार्थक चर्चा चल रही है, और ये सारी बातें सबके सामने स्पष्ट हैं। हम तो ये कह रहे हैं हरियाणा में पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था ठप है पूरे तरीके से, आईसीयू में है। आपने आईसीयू में है क्या? नौकरशाही इतनी हावी हो गई है, एक मिनट, क्या नौकरशाही इतनी हावी हो गई है अमनदीप केसरी कि वो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रही? जी संदीप जी, आ रही है आवाज? मैंने सवाल जी पूछा। सर। हाँ नहीं, आप एक बार फिर से दोहराएंगे, वो आवाज उस समय कट गई थी। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मानती? जी बिल्कुल संदीप जी, हमने आज नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल ने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री केवल रबड़ स्टैंप है, एक डम्मी है। और नौकरशाही, आप हावी होने की बात करें, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ तो जो बात एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले जी के लोगों ने कही, वो बिल्कुल सत्य बात है। और मैं इस बात में जगविंदर पटियाल जी से सहमत नहीं हूं कि भाई इतनी हल्की बात वो पब्लिक में नहीं करेंगे। शायद जब एक हताश आदमी और बुरी तरह से ये हो कि भाई मेरी कहीं चलती नहीं, और वो पब्लिक की बात नहीं, उस कमेटी में वो बात ये हो सकती है। और अगर ये बात नहीं होती तो वो नहीं, सख्त कार्रवाई का भी मन बना लिया था नायब सिंह सैनी ने, सस्पेंड करने का आदेश भी दिया, पर उसकी तामील नहीं हो रही है। ये क्या कहता है? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो जो दोनों अफसरों की मैं कहूंगा कि शहादत हुई है, दोनों अफसर, आपने बड़े विस्तार से चर्चा की, जिस बड़े खेल के दोनों अफसर प्यादे बनेंगे उसके खिलाड़ी कोई और ही हैं। और ये तो दोनों बलि के बकरे बने हुए हैं दोनों अफसर। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसको जातीय रंग दे करके, जहां तो अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, जहां तो अपने खिलाफ जो उठ रहे, चाहे अफसरशाही के अंदर हो, चाहे मैं कहूंगा कि जनता के अंदर अविश्वास को खत्म करना चाहती है। नहीं, इतना वक्त क्यों पोस्टमार्टम में, अंतिम संस्कार में? 9वें दिन अंतिम संस्कार हुआ है वाई पूर्ण कुमार का, अंतिम संस्कार संदीप लाठर का हुआ नहीं है अभी। अगर तुरंत कार्रवाई संदीप जी कर देंगी सरकार, तो फिर ये खेल कैसे रचा जाएगा? ये इस वक्त तो इसीलिए है ना। और अगर किसी की इच्छा शक्ति हो या कोई करना चाहता हो और वो संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए हैं, अगर नायब सिंह सैनी जी का भी मन है तो वो बैठे, वो छोड़ दें, वो आदेश पारित करें ना। अगर उनको कोई हाईकमान उठाता है वो बात की बात है, लेकिन जब इच्छा शक्ति और ही 2 नहीं है। अफसरों को यहाँ छुट्टी पर भेजा गया है, बाकी 7 अफसरों का क्या? 9 अफसरों के नाम लिए गए हैं। और संदीप लाठर की गुत्थी तो खैर अभी और ज्यादा पेचीदी होती जा रही है। विक्रम सिंह जी, आप तो डीजीपी रह चुके हैं, ये खुदकुशी पर खुदकुशी, किसी भी राज्य की पुलिस इतनी दुखी हो तो उसको क्या कहें? क्या समझते हैं आप उसे? संदीप जी, अंग्रेजी की कहावत है, यू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडरनीथ योर फीट। पैरों के नीचे आपने घास को उगने क्या अवसर दिया? आपको वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा दे देना चाहिए था। चेहरे पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, चाहे वो वाई पूरन कुमार जो हमारे ब्रदर ऑफिसर, उन्होंने आत्महत्या की, या चाहे संदीप जी हमारे ब्रदर, उन्होंने आत्महत्या की। सर, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। नहीं पड़ रहा विक्रम सिंह जी, आप बिना लाग लपेट बोलते हैं। एक अफसर इतने गंभीर आरोप लगा दे 8 आईपीएस और 1 आईएएस पर, और उसके बाद वो आत्महत्या कर ले, वो भ्रष्टाचारी थे नहीं थे, मैं अभी उसमें जा ही नहीं रहा हूं। तत्काल शासन को, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे?
ध्यान से सुने, उस पत्र की मान्यता डाइंग डिक्लेरेशन की है। जी। और डाइंग डिक्लेरेशन ने जो कहा था, आपने तो पहले ही घालमेल कर दिया कि एफआईआर में आपने कहा जैसा कि पत्र में अंकित है, जैसा कि पत्र में अंकित नहीं है। जो पत्र में अंकित है सिलसिलेवार डीजीपी से लेकर नीचे तक सब अफसरों के नाम नामित आरोपी में होने चाहिए थे, नहीं किया। लाश आपने कब्जे में नहीं की। आपका इसका मतलब परिवार के साथ न कोई आपका राब्ता था, न आपका कोई हीला हवाली थी, नहीं आपकी पर्दादारी हो रही थी। आपने 11 तारीख को रोहतक के हीला हवाली। एसपी नरेंद्र टोटल बिजलानिया को सरेंडर। हटाया को छुट्टी पर भेजा जाता है, और 7 दिन बाद डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है क्या विक्रम सिंह जी? किश्तों में, यह काम किश्तों में नहीं होता है। ये काम संदीप जी किश्तों में नहीं होता है। जब चूड़ी कसने लगी तो आपने किश्तों में कार्रवाई करनी शुरू की, जबकि प्रशासनिक कार्रवाई हंटर की चोट की तरह होनी चाहिए थी। एक झटके में सबका तबादला, ये जो करना था आपको करना चाहिए था। जाहिर है कि आपने ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग के बाद आपका एक्शन हो गया मिनिमल और गलत डिसीजन लिया आपने अदबदा करके। सारे डिसीजन आपके जो थे एक के बाद एक गलत होते चले गए। एफआईआर में आपने नाम नहीं आने दिया। आपने दरअसल जो तुरंत होना चाहिए था फर्स्ट 12, जैसे ही आपको मालूम पड़ता था ये 8 नाम है, 9 नाम है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? आपके मतभेद हो सकते थे वाई पूरन कुमार के साथ, लेकिन आपको तत्काल उसकी मान्यता जो लॉ का रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरा करना था। ये अनिवार्यता है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। न करना दिखाता है कि आप या तो किसी को बचा रहे थे या बचाने की कोशिश कर रहे थे, और अंततोगत्वा वो बूमरैंग होकर के आप ही के ऊपर प्रहार कर गया। वो ये एक गलत निर्णय था। मुझे 2 जो भी चीजें इसके और पीछे आपकी समझाइए पूरी पॉलिटिक्स विक्रम सिंह समझाई जी, संदीप आपका जी। ऐसा असीम तजुर्बा है। देखिए, आईपीएस अधिकारी आप रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। इस पर कोई आदमी गोली मार ले, ये गले उतरती है बात कि लोक लाज या लानत मलानत होगी बिल्कुल इसलिए नहीं, गोली मार लेकिन ले। जब वो समझते, एवरी आईपीएस ऑफिसर, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर एक कम्बैटेंट होता है, योद्धा होता है। इस तरीके के अनर्गल आरोप लगते हैं और आते हैं जाते हैं। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है और लड़ना उसके मिजाज में होता है, और लड़ना हर आईपीएस अफसर के मिजाज में होता तो है। भ्रष्टाचार ये के चीज आरोप से पूरी तो और गोली गहराई नहीं से मारी जांच की। होगी। इसीलिए ये मानसिक प्रताड़ना का अत्याचार है या भ्रष्टाचार है? पहले हम वाई पूरण की बात कर रहे हैं, मैं अभी संदीप लाठर का भी सवाल आपसे पूछूं। ये केवल आप दोनों की लैंग्वेज पढ़िए। मुझे 2 लैंग्वेज है, वाई पूरन कुमार की और चेहरे की भाव भंगिमा जो संदीप की है। स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन, दोनों के जो निचोड़ है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। एक्यूट स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंडिंग इनटू सुसाइडल टेंशन। नहीं, एक एएसआई जो जांच कर रहा है, भ्रष्टाचारी बता रहा है वाई पूरण को, वो अपने गोली क्यों मार लेगा? अभी रमन मलिक वो बड़े उत्तेजित हो रहे थे इस बात पर। भाई, गोली कैसे मार लेगा आदमी अपने आप को? आप ये समझ लीजिए, आदमी के अवसाद जिसको कहते हैं, सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि कॉन्शियस माइंड इज अ स्मॉल आइलैंड इन बिटवीन 2 ओशंस। ये छोटा सा जो दिमाग है, ये 2 महासागर के बीच में है। उसके आंख के पीछे क्या अवसाद चल रहा है, क्या सुनामी चल रही है, इसका अंदाज तो एक मनोचिकित्सक बता सकता है। और मैं एक पुलिसकर्मी रहा हूं, मुझे मालूम है उस अपराध के लिए मेरे ऊपर आरोप लगे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं करना, तो छोड़ दें। उन आरोपों को मैंने झेला है, और ये मैं कह दूं कि ऐसा पुलिस अफसर ढूंढना मुश्किल है जिसने कभी जिंदगी में एक न एक बार कभी सोचा ना हो। इससे अच्छा कि एक बार मैं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। मैं बड़ी कटु बात कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने हृदय से कह रहा हूं संदीप जी। तो ये खुदकुशी पर खुदकुशी, हरियाणा पुलिस इतनी दुखी तक की। जी, रणबीर शर्मा, इसकी हकीकत सामने आएगी या राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा ये पूरा मामला? आपने सही कहा चौधरी साहब, सच्चाई सामने जरूर आएगी, और अभी सरकार को फौरी ये केस सीबीआई को दे देना चाहिए। चाहे वो पूर्ण कुमार जी का था, दोनों हाथ से बहुत गलत हुए हैं, दोनों ने सुसाइड भी गलत किया है। लाइफ एक चैलेंज है, उन्हें चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए था। जो भी इल्जामात थे, चाहे पूर्ण कुमार पे थे या एएसआई के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने जो सुसाइड किया वो सही नहीं किया, और इसकी सच्चाई बिल्कुल आएगी, सामने आएगी। एसआईटी भी अपना काम करेगी, और साथ ही साथ अभी इन सारे मामले को और अच्छी तरह से तह में जाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी कर देनी चाहिए। सच्चाई तह तक जरूर से जरूर आएगी, इसमें 2 राय नहीं है। चाहे पूर्ण कुमार जी के साथ कोई जाति हुई है या संदीप कुमार के पास कोई ऐसा प्रेशर था
वो सारी चीजों की नहीं, सच्चाई वो सामने कार्रवाई निष्पक्ष जांच होती दिख रही है या हीला हवाली दिख रही है अभी सीधे सीधे? नहीं, अभी कोई जांच सही तरीके से नहीं चल रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये फौरी सीबीआई को केस दे देना चाहिए। ना तो लोकल पुलिस हरियाणा उसको अच्छी तरह से तफ्तीश कर पाएगी, बहुत सारे उसके ऊपर राजनीतिक सामाजिक प्रेशर होते हैं, और इसी तरह चंडीगढ़ पुलिस भी नहीं कर पाएगी। तो इन सब का बेस्ट इलाज है कि आप फौरी सीबीआई पुलिस को दे दीजिए, जिससे कि सेंट्रल पुलिस है वो अपने हिसाब से एक एक फैक्ट्स लाती चली जाएगी और जो भी तथ्य छुप गए हैं उनको सबको बाहर लेके आएगी और सबकी संतुष्टि भी होगी। चाहे वो पूर्ण कुमार जी का केस था, चाहे लाठर जी का केस है, दोनों केसों की सच्चाई को लाने के लिए ये निहायत जरूरी और है। ये इसे महापंचायत पंचायतों का सिलसिला, इस पर भी तो विराम लगाएंगे ना, वरना भावनाएं आहत होती हैं, लोगों को बात पूरी समझ में नहीं आती है, पूरी तस्वीर सामने आएगी नहीं और लोग विचलित होते घूमेंगे। बिल्कुल शरारती तत्व इसमें काम करेंगे, वो इसे जाट बनाम जाति व्यवस्था के लेके आएंगे और कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन सब पे एक ही तरीका होगा कि भी हमने केस सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अपने नए सिरे से एक एक फैक्ट्स को लेके आएगी। ठीक है जगविंदर पटियाल, ये बात सबसे पहले आपने कही, आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे ये लगता है कि खुद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी साहब को और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दोनों ही एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता हैं, उन दोनों को मिलकर ये फैसला लेना चाहिए और इसमें रिकमेंडेशन करनी चाहिए डीजीपी चंडीगढ़ को कि जिस तरह से विवाद हो रहे हैं, जिस तरह से फैक्ट सामने आ रहे हैं, ऐसे में किसी भी राज्य की या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। और इसमें अगर फैक्ट्स को, सिर्फ फैक्ट्स पे जांच रखनी चाहिए। अगर फैक्ट्स को इग्नोर करोगे तो इस पर राजनीति होगी। फैक्ट्स को इग्नोर किए बिना अगर जांच को आगे बढ़ाना है तो सेंट्रल एजेंसी तो क्या सत्ता के खेल में भ्रष्टाचार की लड़ाई को जानबूझकर जातीय संघर्ष में बदलकर असली मुद्दों से ध्यान अटकाया जा रहा है? ये एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। देखिए, इसको आगे और भटकाया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा, मैं फैक्चुअल बात करता हूं, मैं कभी भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करता, ना राजनीतिक बात करता हूं। तो सवाल यह है कि राजनीति ना हो पाए, लोग आपस में ना बटे, इन जो ये क्राइम हुआ है या जो सुसाइड के केसेस हैं, इसकी जांच एक क्राइम की तरह की जाए और फैक्चुअल रहे ये, और जो भी दोषी हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नीचे का मुलाजिम हो, कोई दबाव डालने वाली बात हो, उन सबको चार्जशीट किया जाए, दैट्स इट। और अगर सेंट्रल एजेंसी जांच करती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें तथ्य सामने आ जाएंगे बिना किसी लाग लपेट या हिला वाली के। तो मतलब इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो हकीकत है वाई पूरण के आरोपों की कि भाई अत्याचार किया गया, दमन किया गया, या संदीप लाठर कह रहे हैं वो तो दरअसल भ्रष्टाचारी थे और मैं उसे ही उजागर करने के लिए निकला था, दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए, और जितना जल्द हो उतना बेहतर। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।